उतना आदमी बेईमान होने लगता है, उतना पाखंडी हो जाता है, उतना दूसरे को कैसे चूसना इसकी कला में पारंगत हो जाता है। बुद्धि यानी संसार में कौशल था, सद्बुद्धि यानी परमात्मा में कौशल था। और ध्यान रखना, सद्बुद्धि वाला आदमी हो सकता है संसारियों को बुद्धिमान पड़ेगा ही। सांसारिक कहेगा ही तुम क्या कर रहे हो, बुद्ध ने कर छोड़ा। वो सद्बुद्धि के अवतरण की घटना थी। मैंने छोड़ा, राज्य छोड़ा, वहां सिवाय आग लगी लकड़ों के और कुछ भी नहीं देख रहा। और जहां तुम सौंदर्य देखते हो वहां मैं मौत में छिपा देख रही हूं। और जहां तुम धन देखते हो वहां सिर्फ धन का धोखा है। मैं असली धन की खोज में चाहता हूं, सुनो, मैं असली घर की खोज में चाहता हूं, क्योंकि ये घर तो छीन लिया जाएगा। मैं उस घर की तलाश में जो छीना न जा सके, और जब तक वो न मिल जाए तलाश नहीं मिलेगी। उसके लिए मैं सब गंवाने को तैयार हूं, क्योंकि ये तो छीन जाएगा। इसको दांव पर लगाने में हर्ज क्या है? दिन समय की बात है, आज है कल छीन जाएगा। जो कल छीन जाएगा, अगर उसको दांव पर लगाने से कुछ ऐसा मिलता हो जो कभी न छीने, ये सौदा महंगा नहीं। बुद्धि को सद्बुद्धि पैदा हो, सार्थी बुद्धिमान। बुद्ध लौटे घर 12 वर्ष बाद, सद्बुद्धि का दिया पूरा जल चुका है। वे रोशन हो गए, लेकिन बाप नाराज। बाप ने कहा ना समझी छोड़ो, घर वापस लौट आओ। तुमने मुझसे धोखा किया है, तुमने अपनी पत्नी से धोखा किया है, तुमने अपने नवजात बेटे से धोखा किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि पिता का है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम वापस लौट आओ। ये शोभा नहीं देता, ये भीख मांगना सब। किसके तुम बेटे हो? तुम्हें भीख मांगने की जरूरत क्या है? तुम्हें अगर इसी तरह का शौक हो तो हजारों लोगों को तुम रोज भीख बांट सकते हो, मांगने की क्या जरूरत है? बुद्ध अभी भी बुद्ध के पिता को बुद्धों की मांग पड़ रहा है। सांसारिक बुद्धि को धार्मिक सद्बुद्धि ना समझी मालूम पड़ती, लोग समझते हैं कि ये तो ये क्या कर रहे हो। लेकिन जिसको सद्बुद्धि जगती है उसे लगता है कि बुद्धि बिल्कुल ना समझी है, और तुम्हें निर्णय करना होगा, क्योंकि इस निर्णय के बिना कोई आदमी धर्म के जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक तुम्हें सांसारिक बुद्धि मूलता न मालूम पड़ने लगे, तब तक सद्बुद्धि की किरण तुम्हें मिल ना सकेगी। सांसारिक बुद्धि जब तुम्हें मूलता मालूम होने लगे, सांसारिक चालाकी जब तुम्हें अपने को ही धोखा देना मालूम होने लगे, और सांसारिक यश पद प्रतिष्ठा जब तुम्हें असफलता दिखाई पड़ने लगे, तब तुम्हारे भीतर सद्बुद्धि का अंकुरण होगा। सद्बुद्धि को जगाओ और मन को तृष्णा शून्य करो, तथा उसी से संतुष्ट और प्रसन्न रहो जो अपने स्वरूप से मिलता है। ये सभी धनों के संबंध में सच है। सारा होश आती जाती सांस पर। शाबाश। सिर्फ इतना सा काम इंसान यदि अपनी लाइफ में करने लग जाए तो वो निमन से उच्चतम की तरफ बढ़ने लगता है। और मेडिटेशन इतनी सी है, सिर्फ आपकी आती जाती सांस और आपकी सारी चिंताएं खत्म। समय जरूर लगता है हर चीज में, तो समय देना पड़ेगा। जैसे खाने को इतनी उम्र से खाते आ रहे हैं, हर काम कर रहे हैं हम, सारे काम कर रहे हैं हम। अब संसार से अध्यात्म की ओर चल रहे हैं। अब हम शरीर नहीं आत्मा को बड़ा करेंगे, और हम घर, मोहल्ला,
जिला, देश, विश्व, ब्रह्मांड, हम सबसे बड़े के बारे में सोचेंगे और वो है पूरा ब्रह्मांड कि शांत कैसे हो, क्योंकि चारों ओर विश्व युद्ध की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और हम वापसी करेंगे और कामना करेंगे कि कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है तो वो बंद हो, लोग शांत हों। क्योंकि पहले ये बता दूं कि कर इंसान ही रहा है, कोई कुत्ते, बिल्ली, बंदर ये नहीं युद्ध लड़ रहे। और जितनी हमने इन्वेंशन की उसके साथ विकास के साथ विनाश भी चला, लेकिन सभ्यता को यदि बचाना है तो हम अपने पे काम शुरू करें, सारा काम अपने पे, सारा होश आती जाती सांस पर, सारा होश आती जाती सांस, सिर्फ सांस हो जाए। क्योंकि सांस आपके जीवन का सबसे नजदीकी और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। तो सारा होश सांस पे, सिर्फ आती जाती सांस, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स कर लें। अब एक छोटी सी वाणी चलाएंगे हम, उसे सुनेंगे और आंखें खोलनी नहीं है जब तक कहा ना जाए, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स। देखेंगे कितना टाइमिंग है आपका। सारा होश सुनने पर, सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान।